हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं मिस विनोद बादू थापा एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है बिकॉज आज हम फाइनली देखने जा रहे हैं यूज रिड्यूसर हुक इन आवर रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। सो गाइस आप देख सकते हो कि अभी तक हमने कुछ इतना देख चुका है एंड अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई देख लिया, राइट। सिंपल था बहुत ही ज़्यादा। देन हमने विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस हमारा जो मेन एपीआई है उसको कॉल करके उसका डेटा भी गेट कर ली एंड ये जो प्रोडक्ट्स नाम का ये जो वेरिएबल है उस पर हमने स्टोर करके रख दिया। लेकिन अभी तक हमें ये आइडिया नहीं है कि ये जो फीचर सर्विसेज में मुझे ये जो डेटा दिखाई देता है वो मुझे कहाँ से दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, ये जितना भी डेटा है वो हमारे यूज रिड्यूसर हुक के अंदर स्टोर्ड रहेगा एंड वहाँ से गाइस हमारा जो मेन यूजर इंटरफेस वाला पेज होगा फीचर प्रोडक्ट, वहाँ पे यूज रिड्यूसर का डेटा को गेट करके एंड देन सिंपली हम इसको वहाँ पे मैप मेथड लगा के कॉल कर देंगे। ठीक है, सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एंड तक जरूर दिखेगा। लेकिन उससे पहले वी आर वेरी क्लोज टू 5 लाख सब्सक्राइबर गाइस। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में और ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड न्यू चैनल मैंने क्रिएट किया गाइस, प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी है, गिटहब पे सोर्स कोड एकदम फ्री है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, एंड आज का वीडियो रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो देखिए गाइस। सबसे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर आप देखते हो इस पेज पे मैं फर्स्ट टाइम जब रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये देखो लोडिंग आता है, देन मुझे ये डेटा आ रहा है। सो वी नीड अ लोडिंग, ठीक है, देन वी नीड एन एरर वाला पार्ट एंड देन हमारा ये डेटा। तो मुझे 3 इनिशियल स्टेट में ये डेटा चाहिए। तो यूज रिड्यूसर का काम वही है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट यूज रिड्यूसर प्लीज़ इस जो टॉप पे वीडियो देख रहे हैं इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, सेम आपका यूज स्टेट की तरह। इट जस्ट यहाँ पे एक आपको रिड्यूसर फंक्शन एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, स्टेट एंड एक्शन, एंड देन आप बहुत ईजिली उसको टैकल कर सकते हो। बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज रिड्यूसर यूज़ होता है, ठीक है। सो आपका मेन ये है ऐप प्रोवाइडर, ये जो आपका मेन फंक्शन है ये आपका मेन है, ठीक है। इस पर मैं चलना चाहूँगा, देखो कितना ईजी है कॉन्स्ट। तो गैस आपके जो यूज रिड्यूसर हुक है इट रिटर्न्स 2 एलिमेंट ऑफ एन एरे, जिसमें से सबसे पहला होगा गैस आपका स्टेट, दूसरा होगा आपका डिस्पैच। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे आप विनोद लिख सकते हो, यहाँ पे आप थापा लिख सकते हो। इक्वल टू यहाँ पे गाइस आपका सिंपल आ जाएगा यूज रिड्यूसर एंड यहाँ पे पहला आपका आप फंक्शन आ जाएगा रिड्यूसर फंक्शन एंड देन आपका इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट लिख दीजिए सिंपल। ऑब्वियसली यूज रिड्यूसर हो किसी को पता चलेगा नहीं तो हमें इसको इंपोर्ट करना जरूरी है। परफेक्ट। एंड ये जो इनिशियल स्टेट होगा इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं चलता हूँ ऊपर, कहीं पे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट विल बी इक्वल टू एज इट इज। जैसे मैंने आपको बताया इस कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगेगा, लाइक इज लोडिंग, इसको फिलहाल के लिए मैं गाइस कर देता हूँ फॉल्स। एंड आपका एक ऑब्जेक्ट है ये, सो हम उस तरीके से नहीं कर सकते फॉल्स। देन इज एरर, क्या एरर है, ठीक है, इज एरर मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको भी कर देता हूँ फॉल्स। एंड मेन हमारा जो प्रोडक्ट्स होगा, ठीक है, सो हमारा जो प्रोडक्ट्स होगा गाइस वो यहाँ पे आएंगे, आई मीन इधर होगा, तो एक एरे है वो, ठीक है, डेटा एरे है। एंड उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीचर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, आई थिंक स्पेलिंग सही है, जी हाँ, इसको एज इट इज़ रख देता हूँ। सो बेसिकली जो मेरा प्रोडक्ट्स है वो मेरे कंप्लीट प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, अभी आप बाद में पता चल जाएगा, उस पर इतना ध्यान मत दीजिए। लेकिन ये मेरे फीचर प्रोडक्ट्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे डेटा जिसको हमने फीचर पे रखा, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो जिसकी वैल्यू ट्रू हो, तो फीचर में अगर इसकी वैल्यू होती है ट्रू तो ही दिखेगा वरना नहीं दिखेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये वो है, तो ये जो डेटा होगा इसमें सिर्फ फीचर जिनकी ट्रू वैल्यू है वही दिखाई देगी एंड उसी को ही मैं हमारा मेन होम पेज पे डिस्प्ले कराना चाहूँगा, सिंपल। एंड ये प्रोडक्ट्स तो बेसिकली आपके सारे के सारे आ जाएंगे डेटा। तो ये मेरे इनिशियल डेटा है, सिंपल। एंड मैं अभी से ही एकदम बॉटम पे चलना चाहूँगा। अभी जो मेरी वैल्यू है इसको मैं हटा के डॉट 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 एंड देन मैं लिख देता हूँ स्टेट, सिंपल। सो ये जो डॉट 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 ये आपका स्प्रेड ऑपरेटर है एंड देन वी हैव दिस सिंपली स्टेट वेरिएबल। इट मीन्स कि मेरे ये अब जितने भी ये डेटा है वो सब कुछ यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, डेट्स इट। मतलब मैं कोई भी अब इसको बहुत इजीली गेट कर सकता है इन सभी डेटा को, परफेक्ट। चलो ठीक है, इनिशियल स्टेट का मेरा काम हो गया है। ये जो रिड्यूसर है मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, मुझे ये देखना है क्या मेरे पास रिड्यूसर है यहाँ पे। मैं एक बार यहाँ पे भी चल के देख लेता हूँ क्या रिड्यूसर, नहीं गाइस हमारे पास रिड्यूसर भी नहीं है एंड अगेन हमें रिड्यूसर भी बहुत सारे लगने वाले हैं। तो मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ रिड्यूसर के नाम से, रिड्यूसर, ठीक है। इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट
एंड देन reducer डॉट js। ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मैंने वहाँ पे तो रिड्यूसर लिखा है, कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। तो ऑब्वियसली मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रोडक्ट एंड ओ माय गॉड, चलो ठीक है, दिस इज़ इट। ये एक फंक्शन है, इतना याद रखना, डेट्स वाई इस तरीके से मैंने लिखा है। एंड मैं एक चीज़ जरूर करना चाहूँगा, एक्सपोर्ट, इसको मैं डिफ़ॉल्ट करके एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एंड देन वी हैव दिस प्रोडक्ट रिड्यूसर। तो अब इससे होगा ये कि ये जो मेरा प्रोडक्ट रिड्यूसर है, मैं उसको यहाँ पे अपना जो मेन पार्ट है वहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ किसी भी एलाइस नेम से। एंड मैं यहाँ पे इसको एज अ रिड्यूसर के नाम से मैं ऐड कर रहा हूँ, सिंपल, फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ओके, डबल करके देखते हैं और परफेक्ट। सो गाइस ये मतलब हम 2 स्टेप ऊपर चले गए। अब रिड्यूसर में जाऊंगा एंड देन उसके अंदर प्रोडक्ट रिड्यूसर, दिस इज इट। ठीक है, तो ये जो रिड्यूसर है वो ये है, सिंपल। एंड वो क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन होगा जिसके अंदर वी हैव अ स्टेट एंड देन एक्शन मेथड, सिंपल। एंड जब भी आप इस तरीके से रिड्यूसर क्रिएट करोगे, ऑलवेज मेक श्योर टू रिटर्न स्टेट, दैट्स इट। इसका भी फिलहाल कुछ मत ध्यान दो, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, मेरा रिड्यूसर भी ख़त्म हो गया। अब ये स्टेट क्या है एंड देन ये जो डिस्पैच क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टेट तो क्या होगा गाइस, इनिशियल स्टेट में ये जो भी डेटा है स्टेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टू डेटा आ चुका है, इट मीन्स कि स्टेट का ये करेंट डेटा कहलाएगा। नाउ ये डिस्पैच क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। डिस्पैच इज़ लाइक कि अगर आपको कुछ काम करवाना हो तो आप बोलोगे डिस्पैच मेरे को ये काम करके दो। डिस्पैच क्या करेगा, काम लगवाएगा। एंड वो काम करेगा कौन, आपका ये जो एक्शन मेथड है वो, सिंपल। ठीक है, देखो कैसे, मुझे क्या करना है, ये जो मेरा प्रोडक्ट्स है, मुझे मालूम है कि मेरे इस प्रोडक्ट्स के अंदर मेरा एपीआई का सारा डेटा मुझे मिल चुका है, उसमें हमने कल के प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो किसी तरीके से मुझे ये जो प्रोडक्ट्स है उसको मुझे स्टोर करना है विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर हुक। ठीक है, ताकि मैं बाकी जगह पे उसको फिर यूज़ कर सकूं, सिंपल। ठीक है, बेसिकली स्टेट जो है उसमें मैं उसको ऐड कर सकूं। कैसे होगा, देखो ये जो प्रोडक्ट्स है, सिंपल मैं डिस्पैच ये जो मेथड उसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, पैरेंथेसिस। ठीक है, सिंपल। एंड देन अब मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूँगा। इसके अंदर वी हैव सम प्रॉपर्टीज लाइक टाइप, कि आप अब काम लगवाने वाले हो। डिस्पैच का काम क्या, काम लगवाना, बताता है कि ये काम आपको करना है एंड इस काम करने के लिए आपको क्या क्या लगने वाला है, सारा काम वो डिस्पैच करके देगा। तो सपोज़ यहाँ पे मुझे क्या करना है गाइस, तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली माई, ठीक है, एक सेकेंड, एंड लेट्स गो विथ ऑल कैपिटल लेटर, अंडरस्कोर एपीआई डेटा। ठीक है, माई एपीआई डेटा या माई एपीआई प्रोडक्ट्स, कुछ भी आप कह सकते थे। एंड कॉमा करना है आपको गाइस, यहाँ पे पेलोड पास करना पड़ेगा। पेलोड मतलब क्या, आपको डेटा, उस काम को करने के लिए आपको कौन कौन से डेटा का रिक्वायरमेंट है। फिलहाल मुझे किसी डेटा का नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड मैंने प्रोडक्ट पास कर दी, दिस इज इट। अब मुझे एक और चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ ये करना है कि ठीक है, अगर मुझे प्रोडक्ट्स कभी मिला ही नहीं तो मुझे एरर तो थ्रो करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एरर थ्रो कैसे करूँगा, ये सोचने वाली बात है। लेट मी टेल यू गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक ट्रिक है। ठीक है, मैं बहुत इजीली कर सकता था, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो गाइस सिंपली राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रीफैक्टर। अब आप इसको रीफैक्टर कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट रिसेंटली ऐड किया VS कोड एडिटर ने। राइट क्लिक एंड देखो गाइस कितना ज़्यादा, आप फॉर लूप लगा सकते हो। आपको डू वाइल नहीं पता है तो डायरेक्टली लग जाएगा। सेट एंड डबल का आइडिया नहीं है तो वो भी हो जाएगा। ट्राई कैच, हमें ऑब्वियसली ट्राई कैच मेथड चाहिए ताकि हम एरर हैंडलिंग कर सके। तो मैं जस्ट ट्राई कैच लिखूंगा एंड बूम गाइस, सी ऑटोमेटिक मेरा ट्राई कैच यहाँ पे लग गया, कितनी ईजिली। ये है ना, कितना ज़्यादा ऑसम। तो अब अगर देखो, ट्राई कैच अपना काम बखूबी निभाता है। ट्राई के अंदर हमने हमारा मेन कोड लिख दिया है, बट समहाउ अगर डेटा हमें नहीं मिलता या यूआरएल गलत होता है, कुछ भी होता है, तो कैच में वो उस एरर को कैच कर लेगा। तो मैं इसके अंदर डिस्पैच को अगेन कॉल कर रहा हूँ, कर्ली ब्रेसेस। डिस्पैच का काम है काम लगाना और बताना कि कौन सा काम आपको करना है। तो मेन हम काम अभी उसको मैं असाइन कर रहा हूँ एंड उसका टाइटल होने वाला है, एक सेकेंड, समथिंग रॉन्ग ओवर हियर, ऑल राइट, सही है। थोड़ी देर के लिए लगा कि गाइस अंडरस्कोर तो है ही नहीं वहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एपीआई एरर। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, एपीआई अंडरस्कोर एरर कर देता हूँ मैं, दिस इज इट। एंड यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अब उसी तरीके से अब ऑब्वियसली जब तक ये डेटा मुझे नहीं मिलता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ना कि मुझे यहाँ पे लोडिंग करके मिलता है। हालांकि मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करके भी दिखाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे डिस्पैच है, देखो ट्राई कैच से पहले भी मतलब डेटा तो मिलने की बात ही नहीं हो रही है, उससे पहले मुझे यहाँ पे लोडिंग को कर देना है।
सेट अंडरस्कोर लोडिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ गाइस होगा ये कि जब भी आप डिस्पैच मेथड की मदद से इस तरीके से कुछ भी एक टास्क को असाइन करवाते हो, ये जो डिस्पैच मेथड है इट विल कॉल द एक्शन मेथड ऑफ योर रिड्यूसर फंक्शन। तो अब द मोमेंट डिस्पैच पे हिट होते ही वो क्या करता है, हमारा एक्शन मेथड को कॉल करता है एंड यहाँ पे अब वो 1 बाय 1 चेक करेगा इसका टाइप क्या है, ये है क्या, ये है क्या, ये है, एंड उस टाइप के बेस पे अपना काम अब वो करने वाला है। तो सबसे पहले सेट लोडिंग पे हम चलते हैं, कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। ध्यान से देखो, इफ़, एक सेकेंड कैप्स में हो रखा है, इफ़, ठीक है, एक्शन डॉट टाइप, ठीक है, देखो यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप इज ट्रिपल इक्वल टू करना ये, अगर ये होता है, ठीक है, देन हमें क्या चाहिए, तो एक चीज़ तो मेक श्योर करना कि चाहे कुछ भी हो आपको रिटर्न करना ही करना है, ठीक है, एंड कर्ली ब्रेसेस आपका जितना भी स्टेट होगा अब उसको रिटर्न कर दो, लेकिन आपका उस स्टेट में, ठीक है, बेसिकली इसका मतलब कि सारा का सारा ये जो ये वाले जितने भी डेटा है उन सबको मैंने रिटर्न कर दिया, लेकिन उसमें भी मुझे सिर्फ ये जो ईज लोडिंग की जो वैल्यू है, ठीक है, ईज लोडिंग वाली जो मेरी वैल्यू है उसको मुझे यहाँ पे ट्रू कर देना है, दिस इज इट। तो अब इससे हुआ ये कि ये बाकी के तीनों डेटा एज इट इज़ है, खाली इसकी जो वैल्यू थी इज लोडिंग की फॉल्ट से वो यहाँ पे ट्रू हो गई है। अगर हमारा डिस्पैच ये होता है तो ऑब्वियसली, अगर ये हुआ मतलब अभी तक डेटा तो लोड ही नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पे इस लोडिंग की वैल्यू को कर दी है ट्रू, सिंपल, ठीक है, दिस इज इट। अब ठीक इसके बाहर चलेंगे। अब उसी तरीके से गाइस आपको यहाँ पे फिर से एक और इफ़ लिखना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब दिस टाइम इंस्टेड ऑफ वो जो भी था मैं एपीआई एरर को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ इस तरीके से। अब क्या हो, अगर एरर है तो क्या होगा, ऑब्वियसली इज लोडिंग तो मुझे चाहिए ही चाहिए, स्टेट भी चाहिए, लेकिन मेरा ये जो एक और डेटा है एंड दैट इज़ माई इज एरर, इसको भी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस, इसकी वैल्यू भी जो है मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी ट्रू। एंड हाँ एक और चीज़, यहाँ पे आप इसको ट्रू नहीं फॉल्स करो, क्योंकि अब आपको इज लोडिंग नहीं दिखाना है, वहाँ पे आपको एरर दिखाना है, दैट्स वाई इसको मैंने फॉल्स कर दी, ये एज इट इज़ है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, डैट इज़ के गाइस आप कितना इफ लिखोगे, इसको हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते थे, ठीक है सॉरी आपका टाइम वेस्ट किया मैंने ऊपर करके, लेकिन बता रहा हूँ आप इफ के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन हम स्विच की मदद से बहुत ही ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट की में गाइस आपको खाली एक्शन डॉट टाइप लिख देना है, तो ये देखिएगा इस केस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू के बदले आपको ये लिखना है, ये, ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे गाइस पेस्ट कर देते हैं, ओके, एंड ये जो डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट में ये कर दीजिए, डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इतना याद रखना आप कभी भी, एंड दिस इज इट। डिफ़ॉल्ट में हम जो स्टेट को एज इट इज़ रिटर्न कर दे रहे, सिंपल, कुछ छेड़ नहीं रहे हम। एंड लेट मी टेल यू, इतनी मेहनत करने की भी नीड नहीं है हमें स्टेट के लिए, हम सिंपल स्टेट और परफेक्ट, दिस इज इट, ठीक है। तो अब ये जो किया था मैंने, इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं ठीक इस जगह पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव। एंड हाँ, जब हम अगर रिटर्न कर देते तो गाइस वो नीचे जाता नहीं, तो इतना हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड उसी तरीके से इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, एपीआई एरर वाला, ठीक है। सो अगर हमारा ये जो केस है, मुझे कॉलन ज़रूर लगेगा यहाँ पे, इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है, इन सब को मैं इस तरीके से हटा देता हूँ, परफेक्ट। देखिए सो गाइस कितनी इजीली हमने हमारा ये जो दो ऑपरेशन है उसको तो परफॉर्म कर लिए, राइट। एक ऑपरेशन रह गया है, डैट इज़ माई एपीआई डेटा, या सेट एपीआई डेटा, आई थिंक सेट एपीआई डेटा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एपीआई का डेटा को सेट करना है, सिंपल, ठीक है। एंड इतना याद रखो, प्रोडक्ट्स में सारा का सारा डेटा आएगा, ये प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे ऐड करना है। फीचर प्रोडक्ट्स में मुझे मेरे एपीआई में जिन जिन की प्रॉपर्टी के अंदर फीचर इक्वल टू ट्रू होगा, मुझे उसको इसके अंदर ऐड करना है, इसके अंदर कंप्लीट डेटा, इसके अंदर खाली फीचर की वैल्यू अगर होती है ट्रू तो। अब देखो कैसे, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, ध्यान से देखना, क्या है इसका नाम, सेट एपीआई डेटा। ध्यान से देखो, मैं एरर से पहले उस पर चलना चाहूँगा, केस सेट एपीआई डेटा, ठीक, इसके नीचे अब ध्यान से देखना गाइस, कॉन्स्ट फीचर डेटा लिख देता हूँ, फीचर डेटा विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक्शन डॉट आपका वो जो पेलोड है, ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड में तो मेरा प्रोडक्ट्स है ना, तो ये मेरा एक एरे की तरह काम करेगा। डॉट एरे में वी हैव वन मेथड जिसका नाम है फिल्टर,
हम फिल्टर मेथड बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस। देन गाइस आपको यहाँ पे सिंपल एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करना है। इसके अंदर आपके मल्टीपल डेटा आपको मालूम होगा, आपका करंट एलिमेंट, देन आपका गाइस इंडेक्स, देन आप किस एरे के साथ काम कर रहे हो। तो मेरा जो करंट एलिमेंट होगा, करंट वैल्यू भी कह सकते हो, मुझे इंडेक्स की नीड नहीं है। तो अब ध्यान से देखना क्या होगा यहाँ पे, मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है। मेरे करंट एलिमेंट 1 बाय 1 मुझे मिल रहा होगा। सबसे पहले मुझे क्या मिल रहा होगा, सबसे पहले मुझे ये वाला डेटा मिला होगा। तो इसके अंदर ये जो फीचर वाली जो प्रोडक्ट है, तो मेरे करंट एलिमेंट डॉट फीचर की वैल्यू, एक सेकेंड ये कहाँ से आ गया, अगर ट्रिपल इक्वल टू होती है ट्रू, देन रिटर्न, सिंपल, बस इतना ही और कुछ नहीं। एंड आप इसको सिंपली एक लाइन में भी कर सकते थे, ठीक है। मेरा काम हो गया, अब मैं यहाँ पे चलूँगा। तो गाइस मुझे बस इतना ही तो करना था। मेरे जितने भी टोटल ये यहाँ पे जितने भी, ये मेरा पहला आइटम हो गया, पहला एपीआई, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा, देखो ना कितने फीचर तो है भी नहीं उनमें। तो सिंपल है, अब मुझे सिर्फ वही डेटा फिल्टर आउट करके दो जिसके अंदर फीचर प्रोडक्ट फीचर प्रॉपर्टी हो, और सिर्फ होने से नहीं चलेगा, उसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ रिटर्न, सिंपल। ऑब्वियसली स्टेट आपको एज इट इज़ पास करना जरूरी था कि हम इसके साथ छेड़खानी कर सके। अब देखो गाइस, अगर डेटा मुझे मिल गया, मतलब मेरा ये जो इज लोडिंग वाला जो पार्ट है उसको मुझे क्या करना होगा, फॉल्स, ठीक है। इतना आपको पता चल चुका है अभी तक। एंड हाँ, ये ऑब्जेक्ट है तो आपको कॉमा देना है। देन वो जो प्रोडक्ट्स था आपका, तो बेसिकली अब ये जो दो चीज़ें हैं इसको कॉपी करो, इन दोनों को मैं एज इट इज़ हमारे यूज़ रिड्यूसर के अंदर ही ऐड कर सकता हूँ, मतलब रिड्यूसर फंक्शन के अंदर मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, अब मुझे यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड, दिस इज इट। तो जहाँ पहले एक वो एम्प्टी एरे था, नाउ विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच एंड एक्शन मेथड, उस पर मैंने पूरा प्रोडक्ट्स का जो डेटा, एपीआई का डेटा, उसको मैंने ऐड कर दिया है। फीचर प्रोडक्ट्स में भी मुझे एपीआई का डेटा ऐड करना है, लेकिन सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी वैल्यू है ट्रू, जिनकी फीचर प्रॉपर्टी की वैल्यू है ट्रू। तो मैं इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, दिस इज इट। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला जो स्टेट है इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, ठीक है। सो गाइस, हमारा जो यूज रिड्यूसर का काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। सो गाइस, अब बस मुझे करना है क्या होगा, एक न्यू पेज क्रिएट करूँगा, ठीक है। एंड अब ऑब्वियसली अब मेरा ये जो प्रोडक्ट्स है, फीचर प्रोडक्ट्स है, उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। पास करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है ये डेटा इस तरीके से। एंड वहाँ पे गाइस, जैसे मैंने अबाउट पेज में विद द हेल्प ऑफ यूज प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डेटा को गेट किया था, मैं इन दोनों डेटा को करूँगा गेट, एंड उसको मैं लूप चला दूंगा क्योंकि एट द एंड वो एक एरे है। एंड देन सिंपली यहाँ पे मैं उसको डिस्प्ले करा दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो डोंट वरी, अभी आपको इतना समझ में नहीं आया हो, बट जो हो हम कल के वीडियो में देखेंगे कि अब फाइनली ये जो फीचर प्रोडक्ट में आपको ये जो पूरा कंप्लीट पेज दिख रहा है, इंक्लूडिंग इमेजेस, हुबर इफेक्ट, जो कुछ भी है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, फाइनली आई होप आपको अब भी जाके धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई, एक्सियोस देख लिया हमने, यूज़ रिड्यूसर देख लिया, एंड फाइनली कल अब इसको हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं हमारे यूजर इंटरफेस पे, वो आपको कल के दिन पता चलने वाला है। सो गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। गाइस, पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा न्यू चैनल है उसको भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 5 लाख सब्सक्राइबर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बिकॉज गाइस, दिस टाइम तो मैं अब आपको सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। सारे CSS के कोड तो ऑलरेडी स्टार्टअप फाइल में इंक्लूडेड था। तो गाइस, मैं बहुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं भी बस इतना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब भी तो करना है आपको, बिल्कुल फ्री है, मुझे बहुत पसंद आएगा। एंड लेट मी टेल यू, मैं भी आपको निराश नहीं करने वाला, फ्यूचर में और भी ज़्यादा ऑसम वीडियोस आने वाला है। सो गाइस, मिलके काम करते हैं। तो गाइस, इसी बात पे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। और गाइस, मिलता हूँ मैं आपको कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।